नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के ऊपर राजनीति गर्माती नहीं बल्कि लहकती जा रही है। सब लोग अपना अपना भविष्यवाणी पंडित, जितने लोग हैं पॉलिटिकल पंडित, कोई राज्यसभा भेज रहा है, कोई मुख्यमंत्री बना रहा है, कोई प्रेसिडेंट बनाएगा, अभी जेडीयू का पता नहीं क्या क्या बनाएगा, लेकिन हमें भविष्यवाणी करना नहीं आता, इसलिए हम भूत में चले जाते हैं। इतिहास से एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कहानी आपको निकाल के देते हैं। जब नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार का जन्म हुआ था, क्या था उस समय सिचुएशन बख्तियारपुर में, कहाँ रह रही थी उनकी पत्नी मंजू देवी, क्या हुआ था उनके जन्म पे और जन्म के बाद किस तरह का आपस में पिता पुत्र और पत्नी के बीच में चल रहे थे संबंध। तो अगर आपको पता होगा तो 1973 में ही नीतीश कुमार की शादी हो चुकी है और 7 सालों तक मंजू देवी और नीतीश कुमार के बीच में कोई बच्चा नहीं होता है। और 1980 में 20 जुलाई 1980 को निशांत कुमार का जन्म होता है। लेकिन जन्म से मात्र 50 दिन पहले 31 मई 1980 को नीतीश कुमार अपना दूसरा लगातार बिहार विधानसभा का इलेक्शन हार जाते हैं और उसके बाद फिर घर में भूचाल आता है। हालांकि उससे पहले ही भूचाल आ चुका है, क्योंकि एक तो 7 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ, संबंध अच्छे नहीं है, ये बहुत सारे उनके मित्र कहते हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह हो, चाहे फिर वो भोला सिंह हो, सभी लोग कहते हैं कि उनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। लेकिन जब निशांत कुमार बच्चा कंसीव हुए थे, यानी कि निशांत कुमार जब अपनी माँ के पेट में थे, तब क्या हो रहा था, जिस समय निशांत कुमार 7 महीने के थे पेट में, उस समय नीतीश कुमार पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे थे दोबारा टिकट लेने के लिए। तो क्या देख रेख करेंगे। और उसी समय मंजू देवी यानी कि नीतीश कुमार की पत्नी, जो बख्तियारपुर में अपने घर में नीतीश कुमार के घर में रह रही थी, वो अपने पिता के यहाँ आ जाती है कंकड़बाग पटना में रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई देख रेख हो नहीं रहा है। नीतीश कुमार कोई पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, कोई देख रेख कर नहीं रहे हैं। और इसका पूरा अगर आपको डिटेल में समझना है तो शंकरसन ठाकुर की किताब में ये सब जिक्र किया हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अब उसमें होता ये है कि उसी दौरान ये चुनाव हारते हैं और चुनाव हारने के बाद लगातार 2 चुनाव हारने के बाद कोई किस कदर टूट सकता है ये आप इमेजिन कर सकते हैं। सामने सिर्फ अंधेरा अंधेरा है। और उस दौरान जब निशांत का जन्म होता है तो नीतीश कुमार देखने तक नहीं जाते हैं। एक आध बार कभी देखने गए तो गए, वरना देखने तक नहीं जाते हैं। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मंजू देवी और उनके पिता के ऊपर आ जाता है। इन सब फाइनेंशियल ट्रेजेक्ट्री या फाइनेंशियल बर्डन के दौरान मंजू देवी वहीं पे गुलजार बाग में एक सरकारी शिक्षक के पद पर नौकरी करने लगती है, यानी कि खुद से बच्चा पालने लगती है। आज अगर कोई कहता है कि क्यों निशांत कुमार और नीतीश कुमार के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, तो इसके पीछे ये सारी कहानियां थी। अब उसी दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था तो चुनाव जो हारा था, अच्छा चुनाव भी जो नीतीश कुमार हारे हैं, कोई ऐसा नहीं कि 2, 4, 10, 50 वोट से हारे हैं। उस समय निर्दलीय अरुण कुमार सिंह, निर्दलीय होते हुए उनको 22,878 वोट आया और नीतीश कुमार को जो जनता पार्टी सेकुलर थी उसका कैंडिडेट होने के बावजूद 17,818 वोट आया, यानी कि लगभग 5,060 वोटों से वो चुनाव हारे। और 5,060 वोटों से चुनाव उस समय हारे हैं जब कांग्रेस से 2 कैंडिडेट उतरे हुए थे। एक कांग्रेस के कैंडिडेट को, जो कि रामचरण सिंह थे, उनको 15,965 वोट मिल चुका है। दूसरे कांग्रेस के कैंडिडेट को 12,070 वोट मिल चुका है। यानी कि अगर कांग्रेस का सिंगल कैंडिडेट होता तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर फेंका जाते, या क्या पता कांग्रेस जीती और निर्दलीय सेकंड पे रहते और ये तीसरे, मतलब सेकंड पे तो नीतीश कुमार रहते ही नहीं, तीसरे पे जाते हैं। तो इस बुरी हार का साइकोलॉजिकल उनके ऊपर प्रभाव पड़ा और वो उसके बाद ज़्यादातर दिल्ली में रहने लगे। और दिल्ली में रहने का एक प्रभाव ये पड़ा कि परिवार से और दूर होते चले गए, अपने बच्चे से भी दूर होते चले गए। ऐसे ही कुछ हुआ था 1995 के चुनाव में। 1994 में समता पार्टी बनती है, नीतीश कुमार सब, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब लोग मिलकर के लालू यादव से अलग होते हैं और उस समय फिर से 7 सीटों पर सिमट जाती है। लालू यादव फुल मेजोरिटी 1995 के चुनाव में लेके आते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में, और उस समय निशांत कुमार 16 साल की उम्र के होते हैं और उस समय उसी डिप्रेशन में चले जाते हैं नीतीश कुमार। लेकिन फिर भी उस समय एमपी थे। जो डिप्रेशन 1980 का था वो इस कदर का डिप्रेशन था कि नीतीश कुमार उस समय तो उनके ही मित्र नरेंद्र सिंह थे, जो कि श्री कृष्ण सिंह के पुत्र थे, उनके कहने पे सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बनने तक का फॉर्म भर दिया था और बख्तियारपुर से पटना आ रहे थे उस फॉर्म को जमा करने के लिए। लेकिन
उसी बीच में उनके एक अन्य मित्र विजय कृष्णा, जो आगे चल करके बहुत सपोर्टिव हैंड बनते हैं नीतीश कुमार के, वो उस फॉर्म को लेकर के फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं और कहते हैं कि अभी बहुत लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर को याद करो, कर्पूरी ठाकुर को देखो, वो भी तो हैं, वो भी तो अपने परिवार को, राजनीति करना है तो ये सब तो सहना पड़ेगा, कब कहाँ सफलता मिलती है। जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह उनको समझा रहे थे कि यार तुमको लगता है ना कि तुम पॉलिटिक्स के लायक ही नहीं हो, क्योंकि इतना ज़्यादा सिद्धांतवादी व्यक्ति पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता है। तो ऐसी कहानियाँ बहुत सारी निशांत कुमार और इनके फैमिली स्ट्रगल के बारे में, जो कि आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग किताबों पे पढ़ सकते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।